क्या हालचाल क्लास 11। आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 11th का लोकोमोशन का ऑल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? ये वो डिजीज होती है जिसमें है ना सेल्स अपने सेल्स को मारने लगते हैं, दगाबाजी होने लगती है। समझ रहे हो? यहाँ पे भी दगाबाजी है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें क्या होता है, बोन्स वगैरह पैरालाइज वगैरह होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, फिर दूसरी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ये बीमारी तुम्हारे लिए बेकार है क्योंकि ये बीमारी मेंस को ज़्यादातर होती है। ठीक है, और इस बीमारी में क्या होता है, फीमेल मतलब सबके लिए बेकार है यार, मेंस क्या फीमेल सबके लिए बेकार है। ठीक है, मैं फेमिनिज्म को प्रमोट करता हूँ। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है कि डिस्ट्रोफिन की कमी हो जाती है। डिस्ट्रोफिन एक जीन है जो कि मेल्स में ही पाया जाता है। फिर हम दूसरी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है सबसे प्यारी सबसे न्यारी आर्थराइटिस। अब ये प्यारी क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी में बस एक लाइन दे रखी है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। जब जॉइंट्स में सूजन वगैरह हो जाती है ना, तो इसको बोलते हैं आर्थराइटिस। नाम से पता चल रहा है, रीटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। फिर इसी की चचेरी बहन है गाउट। अब गाउट क्या है? गाउट होता है जब इन्फ्लामेशन हो उसमें जॉइंट्स में, बट वो होता है यूरिक एसिड के एक्युमुलेशन से, यानी कि यूरिक एसिड के कारण जब है ना इन्फ्लामेशन हो जॉइंट्स में, उसको बोलते हैं गाउट। फिर हम तीसरी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, टेटनी। अब टेटनी क्या होता है? ये वो बीमारी होती है जिसमें अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है, रिलैक्स है तो वो रिलैक्स ही रहती है। तो इसको बोलता है टेटनी, मतलब टेटनी। ठीक है, फिर हम लास्ट बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? बहुत अच्छी बीमारी है। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि एक तो चाय पीने के चक्कर में भूल भी जाता हूँ मैं। ठीक है, तो हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस एक वो बीमारी होती है जो कि फीमेल्स को अफेक्ट करती है। तो मेल्स यू आर सेफ। ठीक है, एक बीमारी एनसीईआरटी भी दगाबाज है। एक बीमारी ऐसी दे दी जो मेल्स को अफेक्ट करती है, दूसरी बीमारी ऐसी दे दी जो फीमेल्स को अफेक्ट करती है। भाई साहब, इक्वालिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है कि जब बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, कब हो जाता है? मीनार्क के टाइम पे। मीनार्क मतलब तुमने पढ़ा होगा भाई, इतना तो पढ़ा है बेसिक। मीनार्क मतलब जब है ना वही हो, मैंचुरेशन वगैरह ना हो 14-15 की एज में, तो उस टाइम पे है ना मीनार्क वगैरह आ जाता है, तब होती है बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब इससे बढ़िया सवाल मैं पूछता हूँ कि जब है ना लैक्टेशन का टाइम आता है, जब बेबी को दूध वगैरह दिलाया जाता है, तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, मतलब फीमेल्स में जो है प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है। यहाँ भी एस्ट्रोजन कम है, ऑस्टियोपोरोसिस में भी एस्ट्रोजन कम है। तो लैक्टेशन के टाइम पे है ना, तुम खुद बताओ, लैक्टेशन के टाइम पे बोन्स क्यों नहीं फ्रैक्चर होती? सही क्वेश्चन है, बताना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।